हेलो स्टूडेंट्स, टुडे इज़ द 11th वीडियो लेक्चर ऑफ द चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस। सो इस वीडियो लेक्चर में हम डबल सर्कुलेशन इन ह्यूमंस के बारे में कुछ और चीज़ें पढ़ेंगे एंड देन विल कवर द टॉपिक ब्लड प्रेशर। सो टुडे द टॉपिक ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमंस का ब्लड वेस्कुलर सिस्टम पार्ट विल बी ओवर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सो इन द लास्ट वीडियो लेक्चर हमने देखा था कि हार्ट कैसे पंपिंग करता है ऑर्गन्स को एंड देन फिर लंग्स के बीच में। सो ऊपर वाला जो सर्किट है दैट इज़ द पल्मोनरी सर्किट एंड नीचे वाला जो सर्किट है दैट इज़ द सिस्टमिक सर्किट, राइट। सो इसमें आप देख सकते हैं कि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो लंग्स से हार्ट में आ रहा है, ठीक है, रेड कलर से उसको रिप्रेजेंट किया गया है एंड देन फ्रॉम देयर इट इज़ गोइंग टू डिफरेंट ऑर्गन्स थ्रू द एओर्टा एंड वहाँ पे जाके एक्सचेंज होता है ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का। नीचे वाला जो है कैपिलरीज, वहाँ पे जाके एक्सचेंज होता है। देन वहाँ से फिर जाता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसको ब्लू से रिप्रेजेंट किया गया है एंड वहाँ से फिर वो लंग्स में जाता है। तो कैपिलरीज, लंग कैपिलरीज जो सबसे ऊपर लिखी हैं वहाँ पे जाके भी क्या होता है, एक्सचेंज होता है। सो जहाँ ऊपर लंग कैपिलरीज एंड नीचे कैपिलरीज इन बॉडी ऑर्गन्स अपार्ट फ्रॉम द लंग्स लिखा है, दीज आर मेंट फॉर द एक्सचेंज वाइल रेस्ट ऑफ द थिंग इज शोइंग द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ दीज गैसेज। सो द डायग्राम दैट यू सॉ जस्ट नाउ, उसको आई हैव मेड इन अ सिंप्लीफाइड वर्जन, राइट। लंग्स से blood goes to the heart, then this oxygenated blood then is distributed to different organs से फिर deoxygenated blood heart में आते हैं and then lungs। so ये जो simplified version है अभी जो हमने डायग्राम देखा है उसमें दो चीज़ें रिप्रेजेंट की गई हैं। the first one is the transportation, right, and transportation किसका, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का, राइट। तो यहाँ से ये पूरा ट्रांसपोर्टेशन शो कर रहा है ये डायग्राम। एंड द सेकेंड वन इज़ द एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, राइट। एक्सचेंज कैसे, लाइक लंग्स से हार्ट में अगर आया है ऑक्सीजन एंड देन ऑक्सीजन यहाँ पे ऑर्गन्स के पास गया है, सो यहाँ पे एक्सचेंज होता है ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का। ऑक्सीजन इज टेकन इन बाय द सेल्स ऑफ द ऑर्गन्स एंड इन रिटर्न कार्बन डाइऑक्साइड इज डिलीवर टू द ब्लड। सो ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है देन ये हार्ट से लंग्स में जाते हैं एंड हियर अगेन द एक्सचेंज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन टेक्स प्लेस। सो ऑक्सीजन ब्लड में आता है एंड कार्बन डाइऑक्साइड गोज टू द एल्वलाई ऑफ द लंग्स, राइट। सो इसमें दो चीज़ें क्या हैं, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। So please note down that the figure represents following two processes: the transportation of oxygen and carbon dioxide and the exchange of oxygen and carbon dioxide between blood and lungs and between blood and organs, ठीक है। तो blood and lungs के बीच में होता है exchange and blood organs के बीच में exchange होता है। So this figure represents transportation and exchange. So this whole paragraph explains that आपको पता है कि बर्ड्स एंड मैमल्स में 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है जिसकी वजह से देयर इज नो इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, राइट। सो बर्ड्स एंड मैमल्स में इंटरमिक्सिंग बिल्कुल नहीं होती है। इन एम्फीबियंस एंड सम रेप्टाइल्स, यू शुड राइट हियर सम रेप्टाइल्स। सो इन एम्फीबियंस एंड सम रेप्टाइल्स दे हैव 3 चैम्बर्ड हार्ट, राइट। 3 चैम्बर्ड हार्ट का मतलब क्या है, 2 ऑरिकल्स या 2 एट्रिया एंड 1 वेंट्रिकल। सो 3 चैम्बर हार्ट जब भी किसी में होता है तो उसमें ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कंप्लीटली सेपरेटेड नहीं होता है। सो देयर इज सम इंटरमिक्सिंग ऑफ द ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। सो वी कैन से कि बर्ड्स, मैमल्स, एम्फीबियंस एंड सम रेप्टाइल्स उसमें डबल सर्कुलेशन होता है। दैट मीन्स द ब्लड पासिस थ्रू द हार्ट ट्वाइस ड्यूरिंग ईच कार्डियक साइकिल, राइट। सो यही इसमें लिखा है। सो यू में note this down. In birds and mammals, intermixing of oxygenated and deoxygenated blood does not take place at all because of the presence of 4 chambered heart, right. While in amphibians and some reptiles, they have 3 chambered heart and tolerate intermixing of oxygenated and deoxygenated blood stream to some extent. तो इनमें कुछ extent तक होती है intermixing, बहुत ज़्यादा नहीं। So we can write amphibians, some reptiles, birds and mammals have double circulation. ये हम already पढ़ चुके हैं लास्ट क्लास में इसकी डेफिनेशन, राइट। सो जिसमें डबल सर्कुलेशन नहीं होता उसमें क्या होता है, सिंगल सर्कुलेशन। सो जो फिशेज होती हैं दे हैव सिंगल सर्कुलेशन एंड व्हाट डज दिस मीन, सिंगल मीन्स दैट द ब्लड पासिस थ्रू द हार्ट ओनली वंस ड्यूरिंग ईच कार्डियक साइकिल। सो प्लीज रिमेंबर दिस कि दीज आर ओनली फिशेज जिसमें कि सिंगल सर्कुलेशन होता है। देन देयर इज वन मोर क्लास अंडर वर्टिब्रेट, साइक्लोस्टोमेटा, उसमें भी सिंगल सर्कुलेशन होता है, राइट। सो मेन आपको फिशेज के लिए ये याद रखना है।
सो अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट अबाउट द ह्यूमन हार्ट इज़ दैट कि आपको पता है कि दोनों एट्रिया से ज़्यादा थिक वॉल्स होती हैं वेंट्रिकल्स की, राइट। तो जो वेंट्रिकल्स की वॉल्स होती हैं एज़ कम्पेयर टू द एट्रियल वॉल्स, एट्रियम की वॉल्स से ज़्यादा थिक होती हैं वेंट्रिकल की वॉल्स। एंड इफ़ वी हैव टू कंपेयर दीज टू वेंट्रिकल्स, तो जो ये लेफ्ट वेंट्रिकल होता है इसकी वॉल ज़्यादा थिक होती है एज़ कम्पेयर टू द वॉल ऑफ द राइट वेंट्रिकल, ठीक है। तो राइट से ज़्यादा थिक किसकी होगी, ये लेफ्ट वाले की वॉल होगी। एंड द रीज़न फॉर दिस इज़ कि आपको पता है ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है इसको एओर्टा को देना होता है ब्लड, while this right ventricle has to pump blood to the pulmonary artery जो कि lungs के पास जाएगी, राइट। सो देखिए होता क्या है कि इस वाले वेंट्रिकल के पास ज़्यादा काम है एज़ कम्पेयर टू द राइट वेंट्रिकल। वाई? बिकॉज ये जब एओर्टा के थ्रू ब्लड पास करेगा तो उसकी वजह से क्या होगा कि वो पूरे के पूरे जितने भी ऑर्गन्स हैं हमारी बॉडी में उन सब में जाएगा। ये एओर्टा, दिस एओर्टा ट्रांसपोर्ट्स ब्लड टू डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी एक्सेप्ट लंग्स। तो जितने भी ऑर्गन्स होते हैं सबको एओर्टा प्रोवाइड कराता है ब्लड, वाइल राइट वेंट्रिकल को केवल एक ही को ब्लड पास करना है, दैट इज़ अ पल्मोनरी आर्टरी। सो यू नो कि इसके पास ज़्यादा काम है एज़ कम्पेयर टू दिस राइट वेंट्रिकल। सो इसकी वॉल्स ज़्यादा थिक होती हैं जिससे कि वो ज़्यादा अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स कर सके, एंड देन द ब्लड इज़ पम्प्ड विद अ वेरी हाई प्रेशर टू द एओर्टा जिससे कि उसका डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपरली हो सके इन द बॉडी, राइट। सो यू मे राइट डाउन दिस स्टेटमेंट दैट इन ह्यूमन्स, जस्ट अ सेकेंड, in humans left ventricular wall is thicker than right ventricular wall, right। so reason इसका देखते हैं। so the reason is that the left ventricle has to pump blood with high pressure through systemic circuit around the body as compared to the pulmonary circuit, that is through the lungs, right। so this is the reason, a very important reason। so the next thing is heart rate। heart rate क्या होता है? a complete contraction and relaxation of the heart, ठीक है। ड्यूरिंग ईच कार्डियक साइकिल जब भी वो कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स करता है तो उसको हम हार्ट रेट बोलते हैं। एंड नॉर्मल हार्ट रेट इज़ 70 से लेकर 72 बीट्स पर मिनट होता है, ठीक है। सो 72 बीट्स पर मिनट इज़ द नॉर्मल हार्ट रेट, बट दिस वैल्यू गोज़ बियॉन्ड 72, ये कभी 100 तक पहुंच जाती है, मोर देन 100 पहुंच जाती है अगर आप कुछ रिग्रेस एक्सरसाइज कर रहे हैं या आप वॉक कर रहे हैं बहुत फास्ट, या फिर आप एंग्जाइटी में हैं, ठीक है, कुछ स्ट्रेस है अगर है आपको, तो उस केस में ये जो नॉर्मल हार्ट रेट है थोड़ा इंक्रीज हो जाता है एंड गोज़ बियॉन्ड 100 एज वेल। सो नेक्स्ट इज़ द पल्स रेट। पल्स रेट का मतलब क्या होता है? जब जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स करता है उतनी बार हमारी आर्टरीज में भी प्रेशर लो एंड हाई चलता रहता है, राइट। सो पल्स रेट हम उसी को कहते हैं जितनी बार हमारी आर्टरीज एक्सपैंड करती हैं, तो दिस इज़ व्हाट वी कॉल पल्स रेट। सो 1 मिनट में 72 टाइम्स हम पल्स ऑब्टेन करते हैं, फाइन। तो ऑब्वियसली इन दोनों का जो वैल्यू है वो सेम होगी। द रीज़न बिंग जितनी बार हार्ट कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करेगा उतनी बार पल्स रेट भी इंक्रीज होगी, ठीक है। So next after this is the pulse. It refers to the expansion of artery each time the blood is forced into it, right? So जब भी artery expand करेगी, जब उसमें blood force होगा, this is what we call pulse. Okay, now so this is the last topic under blood vascular system. So this is blood pressure, जिसको हम short में बोलते हैं BP. Abbreviation of the blood pressure is BP. So BP exactly means what? लाइक यू नो कि जब भी कोई हम फ्लूइड की बात करते हैं, फ्लूइड मीन्स लिक्विड या फिर हम गैस की बात करते हैं, तो जिस भी कंटेनर के थ्रू फ्लूइड फ्लो हो रहा होता है तो उसकी वॉल्स पे वो प्रेशर अप्लाई करता है। कैसे? देखिए, गैसेस का आपने 9th क्लास में पढ़ा था कि गैसेस जिस भी कंटेनर में होती हैं दे एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल्स इन द कंटेनर इन विच दे आर प्लेस्ड। सो जस्ट लाइक दैट ब्लड यहाँ से फ्लो हो रहा है, ब्लड वेसल से, ठीक है। तो जब यहाँ से ब्लड फ्लो हो रहा है तो इसकी वॉल्स पे वो प्रेशर अप्लाई करना स्टार्ट करेगा, राइट। तो कोई सा भी लिक्विड होता है, चाहे वाटर कहीं पाइप से फ्लो कर रहा है या
ये ब्लड इन वेसल से फ्लो कर रहा है तो हमेशा उसकी वॉल्स पे कुछ ना कुछ प्रेशर वो अप्लाई करता है, एंड दिस प्रेशर इज व्हाट वी कॉल ब्लड प्रेशर. सो द प्रेशर अप्लाइड बाय द ब्लड ऑन द वॉल्स ऑफ द ब्लड वेसल्स, उसको हम ब्लड प्रेशर कहते हैं. सो लेट्स सी द डेफिनेशन. So the pressure at which the blood is pumped around the body by heart, right? So ये heart ही obviously जब भी ventricles contract करते हैं and then arteries में blood जाता है and सारी की सारी जो blood vessels हैं उसमें pressure apply होता है. So this pressure at which the blood is pumped around the body by heart, this is what we call blood pressure. And इसको measure करने के लिए there is a device, आप सबने देखी होगी वो device. The device name is sphygmomanometer. So sphygmomanometer device होती है which is used to measure the blood pressure, and normal blood pressure is 120/80 millimeter mercury. right? तो ये वैल्यू आपको याद करनी है कि नॉर्मल ब्लड प्रेशर हम किसको बोलते हैं, 120/80 millimeter mercury. But what exactly is the meaning of 120 and 80 here and millimeter mercury? So ये याद रखिए. अब इस वैल्यू पे आते हैं. पहले रिगार्डिंग द यूनिट, आपने प्रेशर की बहुत सारी यूनिट्स पढ़ी होंगी. जैसे इसकी ऐसा यूनिट होती है पास्कल. देन देयर इज़ वन मोर यूनिट ऑफ प्रेशर दैट इज़ ATM, है ना. आपने ATM भी पढ़ी होगी. सो पास्कल हो गया, ATM हो गया. देन देयर इज़ वन मोर यूनिट ऑफ प्रेशर दैट इज़ मिलीमीटर मर्करी. एक और होती है बार होती है, टॉर होती है. तो ऐसे बहुत सारी यूनिट्स हैं प्रेशर की. ऐसा यूनिट इज़ पास्कल. सो जो यहाँ पे यूनिट यूज़ हुई है मिलीमीटर मर्करी, Hg इज़ द सिंबल ऑफ मर्करी. सो मिलीमीटर मर्करी यहाँ पे कहाँ से आया? यू विल से कि मिलीमीटर तो लेंथ की यूनिट होती है ना. तो ये मिलीमीटर लेंथ की यूनिट हम प्रेशर में क्यों अप्लाई कर रहे हैं? सो इसको समझिए कि ये मिलीमीटर मर्करी हमने यहाँ पे क्यों लिखा है. सो होता क्या है कि आपको पता है जैसे मर्करी इज़ अ लिक्विड मेटल जो कि थर्मोमीटर में होता है. देन ये ही मर्करी होता है प्रेजेंट इन द कॉलम ऑफ द स्फिग्मोमैनोमीटर. सो व्हाट एग्जैक्टली हैपन्स इज़ दैट कि अगर आपने कभी ब्लड प्रेशर मेजर करते हुए देखा है या कभी खुद करवाया है तो आपने देखा है कि एक कफ को बांध देते हैं अराउंड द अपर आर्म एंड उसमें एयर इज़ इन्फ्लेटेड. सो एयर जैसे जैसे इन्फ्लेट होती है तो क्या होता है कि हमारी जो आर्टरीज है उससे ब्लड फ्लो होना बंद हो जाता है. जब तक एयर इन्फ्लेटेड है हमारे कफ में तो तब तक आर्टरी से ब्लड फ्लो नहीं होता है. ठीक है, इट स्टॉप्स फॉर सम मोमेंट जब तक कि हमने इन्फ्लेटेड एयर फिल कर रखी है कफ में. सो उसके बाद क्या होता है, एज सुन एज द इन्फ्लेटेड एयर इज़ रिलीज्ड तो ये जो मर्करी है जो पहले यहाँ पे राइज हो गई थी धीरे धीरे ये डिप होना स्टार्ट होती है. ठीक है, पहले ये ऐसे राइज हुई यहाँ पे प्रेशर क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा अप्लाई कर दिया है ना, हमने बाहर से इन्फ्लेशन किया है तो आर्टरीज क्योंकि कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएंगे उसकी वजह से उसमें प्रेशर इंक्रीज़ हो जाता है. सो धीरे धीरे क्या होता है कि वो इंक्रीज़ हो गया. नाउ जैसे ही आपने रिलीज़ किया इन्फ्लेटेड एयर को तो वो प्रेशर धीरे धीरे ड्रॉप होगा. सो एक बार वो 120 पे स्टॉप होता है. मतलब वो फिजिशियंस या डॉक्टर्स को वो साउंड पता होती है कि 120 अगर एक स्पेसिफिक साउंड आएगी. ठीक है, वो साउंड कैसे उन्हें पता चलती है, स्टेथोस्कोप से. स्टेथोस्कोप से दे हियर द साउंड, एक स्पेसिफिक साउंड बनती है. तो 120 पे एक बार वो अलग सी साउंड आएगी एंड देन उसके बाद 80 पे अलग सी साउंड आती है. नीचे से ऊपर होता है तो ये नंबरिंग जो है ये नीचे से ऊपर है. सो जब प्रेशर डिप होता है तो एक बार 120 पे साउंड आएगी, एक बार 80 पे साउंड आएगी. सो जिसको बीपी चेक करना आता है उनको पता है कि कैसी साउंड हमें मिलेगी एंड देन दे नोट डाउन दीज वैल्यूज़, एक 120 एंड देन 80. तो दिस इज़ व्हाट वी कॉल अपर लिमिट, दिस इज़ व्हाट वी कॉल लोअर लिमिट. तो ये हमने बात किया कि क्या नॉर्मल बीपी होता है 120/80, बट ये होता क्या है, राइट. 120 किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, 80 किसको रिप्रेजेंट करता है. सो लेट्स लुक एट इट. राइट, सो हमने कहा 120 इज़ द upper limit that is called systolic pressure and 80 is the lower limit that is the diastolic pressure. ठीक है, तो ये सिस्टोलिक प्रेशर डायस्टोलिक प्रेशर को आप समझते हैं. बट बिफोर दैट इफ़ यू रिमेंबर सिस्टोल मैंने आपको बताया था कार्डियक साइकिल में सिस्टोल होता है, डायस्टोल होता है. सो सिस्टोल इज़ व्हाट, सिस्टोल इज़ द कॉन्ट्रैक्शन, डायस्टोल इज़ व्हाट, डायस्टोल इज़ द रिलैक्सेशन, राइट. तो वेंट्रिकल में राइट हम एओर्टा एंड आप लेफ्ट वेंट्रिकल के बारे में अभी सोचिए. तो आपको पता है कि जब लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा इट विल अंडरगो सिस्टोल. तो सिस्टोल की वजह से क्या होगा कि वेंट्रिकल एओर्टा में
ब्लड को प्रेशर से पुश करेगा, जिसकी वजह से दैट इज़ व्हाट वी कॉल सिस्टोलिक प्रेशर। जब वेंट्रिकल इज अंडरगोइंग सिस्टोल तो उसको हम बोलेंगे सिस्टोलिक प्रेशर। एंड व्हेन वेंट्रिकल इज अंडरगोइंग डायस्टोल उस टाइम पे होगा डायस्टोलिक प्रेशर। जिस टाइम पे वेंट्रिकल डायस्टोल में है, रिलैक्स है, तो एओर्टा में प्रेशर कम होगा, राइट। So the next term after here are systolic and diastolic pressure. So systolic pressure is the maximum pressure at which the blood leaves the heart through aorta during contraction, right? तो ये जो systolic and diastolic pressure है ये हम हमेशा aorta में देखते हैं कितना pressure ज़्यादा है कितना pressure कम है। So because ventricle is undergoing systole तो obviously aorta में maximum होगा pressure, right? So maximum pressure at which the blood leaves the heart through aorta during contraction, this is what we call systolic pressure. डायस्टोलिक प्रेशर व्हेन द वेंट्रिकल इज अंडरगोइंग डायस्टोल, रिलैक्स्ड है वो, सो जो एओर्टा है उसमें प्रेशर मिनिमम होगा। सो इट इज़ अ मिनिमम प्रेशर इन द एओर्टा ड्यूरिंग द रिलैक्सेशन फेज ऑफ द हार्ट। तो दिस इज व्हाट वी कॉल सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि नॉर्मल बीपी में ये 120 किसको रिप्रेजेंट करता है, 80 किसको रिप्रेजेंट करता है। सो आपने बीपी जनरली जो सुना है वो ये सुना है कि बीपी हाई हो जाता है या बीपी लो हो जाता है, तो उसका मीनिंग क्या होता है, लेट्स सी दैट। सो बीपी हाई होने का मतलब क्या है कि ये जो पहले प्रेशर लग रहा था, प्रेशर तो पहले भी लग रहा था, है ना, जिसको हमने बीपी बोला था, हाँ ब्लड प्रेशर बोला था, बट हाई बीपी का मतलब जो नॉर्मल प्रेशर है उससे भी अब ज़्यादा प्रेशर से ये वॉल्स पे एक्सर्ट कर रहा है ब्लड प्रेशर, ठीक है। तो पहले प्रेशर से और ज़्यादा हाई प्रेशर अगर अप्लाई करता है तो दिस इज व्हाट वी कॉल हाई बीपी। सो हाई बीपी क्या होता है, इसके लिए मेडिकल टर्म होती है हाइपर टेंशन। हाइपर मतलब हाई होता है हमेशा, ठीक है। तो ये मत सोचिएगा हाइपर टेंशन जनरली सुन के लगता है कि हाई टेंशन मतलब जिसको ज़्यादा टेंशन होती है उसको हाइपर टेंशन कहेंगे, बट नो, हाइपर टेंशन इज़ द मेडिकल टर्म फॉर हाई बीपी। सो हाई बीपी आपको बताया मैंने कि ब्लड प्रेशर अगर 140/90 मिलीमीटर मर्करी हो जाता है अबव, जैसे पहले नॉर्मल क्या है 120/80, तो जब सिस्टोलिक प्रेशर का मतलब क्या हुआ कि जब जो मैक्सिमम प्रेशर है वो भी इंक्रीज़ हो गया एंड जो मिनिमम प्रेशर था डायस्टोलिक वो भी इंक्रीज़ हो गया। तो वॉल्स पे जब ये प्रेशर एक्सर्ट किया जाता है एंड द वैल्यू इज अबव 140/90 मिलीमीटर मर्करी, सो दिस इज व्हाट वी कॉल कि द पर्सन इज हाइपरटेंसिव, उसको हाइपरटेंशन है एंड द पर्सन इज कॉल्ड एज हाइपरटेंसिव है वो। So common factors which lead to the hypertension in any person, डाइट हाई इन सॉल्ट, ठीक है। कोई डाइट अगर आप ले रहे हैं विच इज़ हाई इन सॉल्ट, फैट या कोलेस्ट्रॉल रिच है वो, देन इफ़ यू हैव क्रोनिक कंडीशंस लाइक किडनी या हार्मोनल प्रॉब्लम्स हैं आपको, या डायबिटीज़ है किसी को लंबे टाइम से, कोलेस्ट्रॉल लेवल हमेशा हाई रहता है, किसी को फैमिली हिस्ट्री होती है हाई बीपी की, सो दीज आर ऑल द डिफरेंट फैक्टर्स विच मेक अ पर्सन हाइपरटेंसिव। तो उसमें 140/90 से हमेशा ज़्यादा रहता है ब्लड प्रेशर। तो इसका देखिए रीज़न क्या है। सो पहले हमने बात करी लेट्स से कि अगर नॉर्मल किसी का बीपी है उस टाइम पे द डायमीटर ऑफ द ब्लड वेसल, डायमीटर को हम क्या बोलते हैं, ल्यूमेन कहते हैं, इफ़ यू रिमेंबर, हमने पहले भी इस टर्म की बात करी है। सो किसी में अगर नॉर्मल बीपी है तो उसका डायमीटर लेट्स से इतना है। नाउ इफ़ यू टेक अ डाइट रिच इन कोलेस्ट्रॉल, तो धीरे धीरे क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल इन ब्लड वेसल्स में धीरे धीरे एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाता है, लाइक दिस, वो एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाता है। और इसकी वजह से क्या हुआ, क्योंकि ऐसे वॉल्स में वो एक्यूमुलेट होना स्टार्ट होगा, तो आप देख सकते हैं ये जो ल्यूमेन की हम बात कर रहे थे, दिस ल्यूमेन हैज़ डिक्रीज, डायमीटर उसका डिक्रीज हो गया। ना ब्लड का अमाउंट तो वही है बट उसको आगे जाने के लिए कम स्पेस मिल रही है ना। पहले ज़्यादा स्पेस थी उसके पास, इतनी ज़्यादा स्पेस थी, बट अब उसके पास स्पेस कम है। सो व्हाट विल हैपन इन दिस केस कि वो ब्लड और ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करेगा यहाँ से, है ना। जैसे आपने वाटर के केस में देखा है, अगर वाटर पाइप से निकल रहा है तो उसमें कुछ प्रेशर अप्लाई करेगा, बट अगर आप उसको आगे से फिंगर के थ्रू बंद करना चाहेंगे तो वो बहुत ज़्यादा प्रेशर से फिर बाहर निकलना चाहता है। तो यही रीज़न होता है कि अगर मान लीजिए किसी भी लिक्विड को अगर आगे बढ़ने के लिए कम स्पेस मिल रहा है तो उतना ही प्रेशर फिर ज़्यादा एक्सर्ट होता है ऑन द वॉल्स ऑफ द पाइप और द ट्यूब थ्रू विच इट इज़ ट्रैवलिंग। सो दिस इज़ द रीज़न। So the last term that you should know here is hypotension। तो जैसे हाइपर होता है हाई, हाइपो मीन्स लो।
सो लेस बीपी, लो बीपी को हम क्या बोलते हैं, हाइपोटेंशन। सो लो बीपी जो है हाइपोटेंशन, हाई बीपी इज हाइपरटेंशन। सो जैसे बीपी अबव 140/90 था हाइपरटेंशन, ऐसे ही बीपी लेस देन 90/60 इज व्हाट वी कॉल हाइपोटेंशन। तो इसमें सिस्टोलिक प्रेशर भी कम हो जाता है, डायस्टोलिक प्रेशर भी कम हो जाता है। तो लेस देन 90/60 मिलीमीटर मर्करी इज द वैल्यू ऑफ लो बीपी। सो हाइपरटेंशन जो है उसकी हम ज़्यादा बात करते हैं कि वो बहुत ज़्यादा फेटल होता है हमारी लाइफ के लिए, बट हाइपोटेंशन ये हाइपरटेंशन से ज़्यादा फेटल होता है फॉर अस। सो बीपी अगर बहुत ज़्यादा लो हो जाता है तो उसको रिवाइव करना काफ़ी मुश्किल आता है। जैसे हाइपरटेंशन जो है उसमें किसी का हाई बीपी हो गया, सो विद मेडिकेशन हम उसको ईजिली लेके आ सकते हैं टू द नॉर्मल रेंज। बट हाइपोटेंशन में अगर मान लीजिए बहुत ज़्यादा लो हो जाता है किसी का बीपी, तो इवन समटाइम्स मेडिकेशंस फेल टू वर्क। सो हमेशा याद रखिएगा कि हाइपोटेंशन इज़ मोर फेटल एंड मोर लाइफ थ्रेटनिंग फॉर अ पर्सन हाइपरटेंशन के कंपैरिजन में। सो विद दिस वी हैव फिनिश द ब्लड वैस्कुलर सिस्टम। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी कि डबल सर्कुलेशन क्या होता है, सिंगल सर्कुलेशन क्या होता है, देन क्या क्या हार्ट कैसे कैसे फंक्शन करता है, ब्लड वेसल्स कितने टाइप्स के होते हैं, ब्लड के क्या फंक्शंस होते हैं ना। सो ये बहुत सारी चीज़ें हमने पढ़ी हैं। दिस इज़ अ वेरी वास्ट टॉपिक। सो दिस इज ऑल अबाउट द ब्लड वैस्कुलर सिस्टम। इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर विल बी स्टार्टिंग द lymphatic system, that is a very interesting topic, and lymphatic system में हम about lymph हम पढ़ेंगे, then we'll study about different components of the lymphatic system. So that is all for today. Thank you.